हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेगाबिट एजुटेक सेंटर के नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है यह है इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोटिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर टोटल 677 वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलो देखते हैं कि इस जैसे हम बाकी वीडियो में देखते हैं, तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले ओवरव्यू क्या रहेगा इस वीडियो का। तो व्हाट इज द आईबी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए टू अप्लाई फॉर द एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉब, एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कौन से पैटर्न होंगे, क्या क्या एग्जाम रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या ऑफर किया जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी दी गई है। तो ये सभी हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बने रही रही बने रहिए, बने रहना, सो दैट आपको टोटल इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है। तो अथॉरिटी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये 677 है। पोस्ट यहाँ पर दो पोस्ट रहने वाली है, वन इज सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड सेकंड वन इज मल्टीटास्किंग स्टाफ। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है एंड ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्जाम रहेगा। कैटेगरी ये गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी है जहाँ पर सभी 10-12 ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर द इंडिया मिलेगा एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन, इफ़ यू वांट टू अप्लाई, या फिर अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है तो आप www.mahagov.in इस साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि क्या रहने वाली है। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था ये हुआ था 13 अक्टूबर 2023 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 14 अक्टूबर 2023 से लेकर एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इज 13 नवंबर 2023। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस ये भी आपका 13 नवंबर 2023 से रहने वाला है। फिलहाल एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो सुन दे विल अपडेट वंस दे कंप्लीट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 500 रुपीज़ एंड अगर इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द SC ST PWD या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको 450 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो अगर आपको अप्लाई करना है फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देन द क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेशन, दैट मीन्स अगर आपका 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द MTS पोस्ट देन यहाँ पर भी आपका सेम मैट्रिकुलेशन, दैट मीन्स 10th पास होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर 12th पास होते हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम देर इज अ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू शुड बी 10th पास। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने दिया है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर 27 ईयर्स एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर हुआ है एज लिमिट जो रहेगा ये रहेगा 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स। Also there is some age relaxation for SC ST candidates. There is a age relaxation of 5 years, that means 27 से लेकर 5 यानी 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है। ओपन या फिर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। सो उनके लिए जो फाइनल रहेगा ये 27 और 15 नहीं रहने वाला है, सॉरी 27 और 25 ईयर ही रहने वाला। बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट जो एक ऑब्जेक्टिव प्रकार का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। सेकंड रहेगा आपका अगेन रिटन टेस्ट जो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा जहाँ पर आपको ऐसे या फिर कुछ पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। देन थर्ड होगा आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ये ओनली फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए रहेगा। MTS पोस्ट के लिए ये स्टेप स्किप हो जाएगी। आफ्टर दैट आपका होगा एक इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एट द फाइनल स्टेज यू विल हैव टू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा फॉर ऐसे एग्जीक्यूटिव और एमटीएस पोस्ट के लिए, तो ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। तो हर ये 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल स्टडीज। ये हर 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन से। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। वंस यू डन विद द फर्स्ट राउंड यू विल बी एंड अगर आप क्वालिफाई करते हो फॉर द सेकंड राउंड, ये क्वालिफाइंग राउंड रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, फर्स्ट आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, जहाँ पर आपको ट्रांसलेट ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम अ लोकल लैंग्वेज टू डायलेक्ट फॉर टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, सपोज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द गुजरात, दिन मुझे एक गुजरात का पैसेज दिया जाएगा जो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेम आपको इंग्लिश में एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। इफ़ आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र, देन मुझे एक पैसेज दिया जाएगा जो मुझे मराठी टू इंग्लिश एंड देन वाइस वर्सा इंग्लिश टू मराठी आपको ट्रांसलेट करना है। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आपके लोकल लैंग्वेज कौन सी है, तो उसके हिसाब से आपको ये टास्क दिया जाएगा। एंड दिस इज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ पर कोई भी आपको रिजेक्ट या फिर एलिमिनेट नहीं करेगा इस राउंड से। देन पार्ट 2 में होगा आपका जो ऐसे सिर्फ ऐसे पोस्ट के लिए है, जो स्पोकन एबिलिटी है, तो ये सिर्फ लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट ओनली। देन टायर 3 एग्जाम या फिर थर्ड राउंड जो आपका होगा वो होगा आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जो 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस की, तो सिलेबस अगर आप देख सकते हो तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, ऐसे टोटल ये सिलेबस रहेगा। 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स। देन मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, ये सिर्फ इस पोस्ट के लिए है, ऐसे के लिए है, जो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए रहेगा। देन टायर 2 में आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इस तरह से रहेगा ये सेकंड वाला राउंड। देन सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए रहेगा जो लेवल 3 में आता है, जहां पर आपको सैलरी ऑफर की जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़। दैट्स डिपेंडिंग ऑन द आपकी सिटी, नंबर ऑफ अलाउंसेस आपको कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ आपका जो भी पे स्केल होता है ये उस पर पूरा ये डिपेंड करता है। एमटीएस के लिए ये लेवल 1 में पोस्ट रहेगा, जहां पर आपको 18,000 से लेकर 57,000 के आसपास सैलरी ऑफर किया जाएगा। देखते हैं कि लास्ट ईयर वैकेंसीज कितनी है। तो यूआर के लिए असिस्टेंट के लिए 221, एमटीएस के लिए 183, ओबीसी कैंडिडेट फॉर एसए पोस्ट 60, एमटीएस पोस्ट 65, एससी के लिए एसए पोस्ट के लिए 35, एमटीएस के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं दी है फिलहाल। एसटी के लिए 30 वैकेंसीज फॉर एसए, 25 वैकेंसीज फॉर एमटीएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 वैकेंसीज फॉर एसए एंड 42 वैकेंसीज फॉर एमटीएस। टोटल 362 वैकेंसीज रहने वाली रहने वाली है फॉर एसए एंड 315 वैकेंसीज रहने वाली है फॉर एमटीएस पोस्ट के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो बिलो। एंड अगर आप एंड इफ़ यू वांट टू लाइक ज्वाइन आवर बैंकिंग, एसएससी, NISL, MBCT या फिर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, देन यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस इन यवतमाल सिटी विच इज़ नियर बाय नागपुर। And if you have any queries regarding this video or any other information if you want, then you can call on the given number which is mentioned in the slide. So this is all about the this notification. मिलते हैं next video में. Till then, stay happy, stay motivated, keep sharing.